गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने कंबसन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। किसी बच्चे का इन्हीं टॉपिक्स में एक डाउट था कि इग्निशन टेम्परेचर समझ में नहीं आया सर। तो इग्निशन टेम्परेचर मैंने कल बताया कि किसी भी मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर है क्या, तो बोलता है द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल ये पेन का ले लेते हैं, तो द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द पेन एट विच इट स्टार्ट्स बर्निंग। जिस लोवेस्ट टेम्परेचर पे ये जलना शुरू कर देगा, जितना कम से कम टेम्परेचर देने पे ये जलना शुरू कर देगा, उसे इस पेन का क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। अब आज के टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन के क्या क्या टाइप हैं। तो कंबसन के और भी टाइप्स होते हैं जो यहाँ लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप हैं। ये जो टाइप है वो है बेस्ट किस पे, तो उनके स्पीड पे, कितनी तेजी से वो आग पकड़ता है, कितनी तेजी से वो आग पकड़ता है। तो पहला है इसमें रैपिड कंबसन। रैपिड मतलब होता है तेज। रैपिड कंबसन क्या है, तो कहता है ए बर्निंग प्रोसेस व्हेन अकर्स रैपिडली। वो बर्निंग प्रोसेस, जलने का वो प्रोसेस जो क्या होता है, रैपिडली, बहुत तेजी से अकर होता है, बहुत तेजी से जलता है, इसे क्या कहते हैं, रैपिड कंबसन। फॉर एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी। घर में जो हम गैस जलाते हैं खाना बनाने के लिए, वो बहुत जल्दी जलता है। पेपर बहुत जल्दी जलता है। तो इसका एग्जाम्पल है ये रैपिड कंबसन का। रैपिड का मतलब ये तेज, फास्ट। स्पॉन्टेनियस क्या है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक, जो हम सोचे नहीं और अचानक हो गया, इंस्टेंट, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या है कि व्हेन ए मटेरियल स्टार्ट बर्निंग, जब कोई चीज जलना शुरू करता है, कब, तो विदाउट राइज इन रूम टेम्परेचर। मान लेते हैं विदाउट राइज इन देयर टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को बिना बढ़ाए जब वो जलना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि ये एक ऐसा चीज है, एक ये पेन है, क्या है, पेन है, इसमें कोई हम नीचे से आग दिए नहीं, किसी तरह का कोई टेम्परेचर नीचे से नहीं दिए, और बिना दिए ही जब ये क्या हो जाए, जल जाए, बिना वार्मथ दिए नीचे से ही क्या हो जाए, जल जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्पॉन्टेनियस कंबसन। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस मटेरियल होता है, इसे आप अगर क्या कीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो ये 35 सेंटीग्रेड के बाद ये अचानक जल जाता है। तो 35 से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाएगा, अभी जैसे अभी कितना 35 से ऊपर है अभी लगभग, इस टेम्परेचर पे अगर व्हाइट फास्फोरस को रखते हैं तो वो अचानक क्या होगा, जल जाएगा। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन, बिना उस मटेरियल को वार्मथ दिए नीचे से जब वो क्या हो, जल जाए। अगला है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब क्या, हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल पेपर में हमेशा। एक्सप्लोसिव का मतलब वो चीज जो क्या करता हो, विस्फोट करता हो, विस्फोटक पदार्थ। तो एक्सप्लोजन का मतलब क्या, विस्फोट, फटना अचानक। किसके साथ, तो हम लोग देखते हैं मूवी में, बम जब फटता है कहीं पे, आवाज भी आता है, लाइट भी होता है, हीट भी होता है, जल जाता है आदमी। तो एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, ए बर्निंग प्रोसेस, एक किसी चीज का जलने का वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसमें बहुत सारा हीट, गर्मी, लाइट और साउंड बाहर निकलता है, इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। फॉर एग्जांपल पटाखा जब फटता है तो उसके साथ बहुत सारे गैस निकलते हैं, बहुत सारा हीट निकलता है, लाइट निकलता है, साउंड होता है। एक इसका एग्जांपल है एक्सप्लोजन। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट। पिछला जो हमारा टॉपिक था रैपिड कंबसन का, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन का टॉपिक था कि वो कितनी तेजी से जलते थे। अब जो हमारा है कंबसन का टाइप, कंप्लीट कंबसन एंड इनकम्प्लीट कंबसन, वो बेस्ड होगा किस चीज पे, तो प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन पे, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन पे। तो चलिए पहला टॉपिक है कंप्लीट कंबसन। कंबसन का वो प्रोसेस जहां, बर्निंग का वो प्रोसेस जहां कंबसन क्या है, कंप्लीटली अच्छी तरह से अकर होता है, प्रोसेस में आता है। तो कहता है ए बर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस
इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। जो कोई भी सब्सटेंस जल रहा है, ये पेन अगर जल रहा है तो क्या है कि अगर इसको पूरी अच्छी तरह से जितना ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए उतना अगर इसको मिल रहा है, तब जो कंबसन होगा उसे कहेंगे कंप्लीट कंबसन। जब कंप्लीट कंबसन होता है तो बनता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट एंड वाटर। कंप्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन क्या हो गया, कंप्लीट में था कि प्रेजेंस था सफिशिएंट ऑक्सीजन का, जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन जब किसी जलने वाले मटेरियल को, जो मटेरियल जल रहा है उसको मिल रहा था कितना, सफिशिएंट ऑक्सीजन, तब कहते थे कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब नहीं मिलेगा जब, मतलब कि बर्निंग का वो प्रोसेस जब क्या होता है कि कोई चीज जलता है कब, तो सब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब उसके पास क्या हो, कम मात्रा में, लैक हो क्या चीज का, ऑक्सीजन का या एयर का, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। फॉर एग्जांपल जैसे अब बोलता है इसमें बनता क्या है, इसमें बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, वाटर। इसमें क्या बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसको अच्छी तरह से मिल नहीं रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट, लाइट एंड वाटर। अब जो हमारा टॉपिक है अगला, वो बेस्ड है किस पे कि हाउ कैन वी स्टॉप फायर, हम लोग आग को कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आग जो है हमारे लिए यूजफुल भी है और कहीं कहीं हार्मफुल भी है। हाल ही में अमेजन के फॉरेस्ट में हम लोगों ने देखा कि आग कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे आसपास ही अगर कहीं एक्सेस अमाउंट में क्या हो कि ज़्यादा दूर तक आग फैल जाए अगर किसी घर में, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, प्रॉपर्टी की, फैमिली मेंबर्स की, और भी बहुत सारी। तो कहता है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें आग बहुत ज़्यादा फैल जाए तो हम उसे रोक कैसे सकते हैं, उसका फर्स्ट एड क्या है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, ना पानी है, तो हम रोक उसको कैसे सकते हैं। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कहता है क्या कि सिंपल वे है, फर्स्ट एड है ये फायर का ये फर्स्ट एड है। जिस तरह एक्सीडेंटल केस में हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है घर पे, उसी तरह अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारे पास ये 3 जो अभी पॉइंट्स हैं, ये क्या है, फर्स्ट एड की तरह काम करते हैं। पहला है कि बाय रिमूविंग, कैसे मैं बता रहा हूं, बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस। कहीं पे अगर आग लगा हुआ है, कहीं पे अगर आग लगा हुआ है तो हम अगर क्या करते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो चीज जलता है उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अगर उसी को वहां से रिमूव कर दें तो वो आग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर उसी को वहां से क्या कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें, तो वो आग फैलेगा नहीं, इतना तय है, गारंटी है कि फैलेगा नहीं। और दूसरी बात क्या होगी कि जो चीज इसको हम यहां से कंबस्टिबल सब्सटेंस हटाए हैं उसे भी हम क्या कर सकते हैं कि किसी अलग जगह पे रख सकते हैं। दूसरा है बाय रिमूविंग द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर बर्निंग, जलने में क्या क्या कंडीशंस चाहिए, उसमें बताया था कि प्रेजेंस रहना चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस का, मतलब कोई जलने वाला चीज आपके पास रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए। तो अब क्या है कि जब आग को जलाना है तो ये सारी चीजें रहने चाहिए, जब बंद करना है तो इन सारी चीजों को क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। सिंपल है कि अगर हमें आग बंद करना है तो सिंपली है कि इन तीनों चीज के कांटेक्ट को खत्म कर देंगे, आग बंद हो जाएगा। तो दूसरा है बाय रिमूविंग द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, ऑक्सीजन अगर कहीं पे है तो आग जल सकती है, लेकिन अगर हम क्या करें, उसी का एब्सेंस कर दें, ऑक्सीजन का ही एब्सेंस कर दें, तो कोई भी आग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तीसरा है कि बाय लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कि अगर इस पेन में हमें आग लगानी है
अगर इस पेन में आग लगानी है तो हमें लगातार इसमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आग लगेगी। अगर हम इसके टेम्परेचर, अगर आग लगा हुआ है पेन में और इसके टेम्परेचर को घटा देते हैं, अगर इसके टेम्परेचर को हम घटा देते हैं तो क्या होगा, ये अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब इसका कि अगर इस पेन में किसी लकड़ी में, ये पेन मान लेते हैं लकड़ी का है, जल रहा है, इसको जैसे ही हम पानी में डालते हैं, पानी ठंडा है, लकड़ी गर्म है, जैसे ही डाले क्या हो गया, बंद हो जाता है। मतलब क्या कि इसके अगर इग्निशन टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये जलता है, इस टेम्परेचर को अगर कम कर देते हैं तो आग अपने आप बंद हो जाएगा। ये था हमारा 3 इंपॉर्टेंट कि हम आग को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि आग जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही खतरनाक भी है। इसलिए इसे हाउ कैन वी स्टॉप, अब इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि आग को रोक कैसे सकते हैं। तो बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो चीज जल रहा है उसको रिमूव कर दीजिए वहां से। ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है उसको खत्म कर दीजिए। और तीसरा, जो इग्निशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज जल सकता है, उसे लोअर, उसे कम कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो चीज जलना बंद हो जाएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्सटिंग्विशिंग ए फायर विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी, पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि अगर लकड़ी को क्या करते हैं, पानी में डालेंगे बंद हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है, तो वही क्वेश्चन है कि एक्सटिंग्विशिंग ए फायर, क्यों ऐसा पॉसिबल है कि पानी जो है आग को बंद करता है, खत्म कर देता है। इसको समझने का है कि सबसे पहला कारण है कि आग जो है वो, उसका टेम्परेचर होता है हाई। किसी भी चीज का जो वो जल रहा हो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। वहीं पानी क्या है, उसका टेम्परेचर कम है। अब एग्जाम्पल एक समझिए कि इस बोतल में गर्म पानी है, इस बोतल में पूरा ठंडा पानी, दोनों को अगर मिलाते हैं तो दोनों अपना अपना टेम्परेचर क्या करता है, एक दूसरे में मिलाता है, जिसके कारण नॉर्मल पानी हो जाता है। ठीक उसी तरह से पानी है और यहाँ पे कोई जलता हुआ सामान है, ये लकड़ी है, इसको जब पानी में डालते हैं तो इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है। तो पहला कारण है कि जितना इसको जलने के लिए चाहिए था टेम्परेचर, वो पानी के साथ मिलके खत्म हो गया। अब पानी क्या किया, इसको टेम्परेचर इसका कम कर दिया। पहला कारण है, ये कारण है कि पानी इसको क्या कर पाता है, बंद कर पाता है। दूसरा कारण है कि कोई भी चीज जलता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज है, ये जल रहा है, ये चीज जल रहा है, इस पे जैसे ही हम पानी देंगे, इस पे जैसे ही पानी देंगे तो क्या होगा कि पानी जैसे ही देंगे तो यहाँ पे जो फायर है, जो आग है, इस पानी को क्या कर देगा, इवापोरेट कर देगा, इवापोरेट कर देगा। अब इवापोरेट का मतलब क्या, भाप। पानी चारों तरफ, इसका भाप जो है वो फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। और इतना ज्यादा, ठंडे के दिन में हम लोग देखते हैं कि जो भाप है, जो पानी है, वो इतना पास होता है, वो इतना पास होता है कि आगे हम कुछ नहीं देख पाते हैं। मतलब एयर का कांटेक्ट वहां पे बहुत कम है, हवा जो है वो वहां बहुत कम आ रही है। अब क्या है कि जब वाटर वेपर चारों तरफ फैलता है तो ऑक्सीजन बाहर से जा नहीं पाता है, ये मटेरियल धीरे धीरे, जो चीज जल रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो पहला कारण है कि पानी किसी भी जलते हुए चीज के टेम्परेचर को कम करता है, इस कारण से वो बंद हो जाता है जलना। दूसरा है कि जैसे ही हम पानी डालते हैं किसी मटेरियल पे तो वो स्टेम बन के इवापोरेट होके उसके आसपास फैलता है। फैलने से क्या होता है कि जो बाहर की हवा है, अंदर जाना चाह रही है, उसको जाने देता नहीं है, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है। इस कारण से ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूटता है इस मटेरियल का, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कोई चीज जल नहीं सकती है। इसलिए क्या हो जाता है, कोई चीज बंद हो जाता है जब पानी डालते हैं उसको। अब बोलता है ये दो चीज ठीक है, किन किन जगहों पे अगर आग है फैला हुआ, वहां पानी नहीं देने का, किन किन जगहों पे
आग लगा हुआ है और वहां पानी नहीं देने का है, तो पहला है कि वो फायर जो किसके कारण लगा हो, तेल के कारण, और दूसरा है वो फायर जो लगा हो किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, बिजली के कारण जो आग लगती है। और जो तेल वाले मटेरियल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उस पर पानी नहीं देना चाहिए, उस पर बालू देना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में रबड़ देना चाहिए जिससे कि फैले नहीं आग। अब क्या कहता है, या फिर किसी अदर मटेरियल से बुझाना चाहिए। ऑयल जो है, तेल जो है, ऑयल जो है, ये जब जलता है तो पानी से हल्का होता है। हमेशा देखते होंगे कि खाना खा के जब हम लोग हाथ धोते हैं तो क्या होता है कि पानी के ऊपर तेल हमारा आ जाता है जो हाथ पे रहता है खाना का। मतलब जैसे ही पानी डालेंगे तो आग और ऊपर आ जाएगा और ज्यादा फैलेगा। इसलिए जो तेल से फैला हुआ आग है वहां पे पानी नहीं देना चाहिए। दूसरा, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं क्या कि गीला हाथ से कभी भी स्विच नहीं ऑन ऑफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। पानी कंडक्टर है। मान लेते हैं अगर इस जमीन पे अभी कोई तार टूट के गिरा हुआ है और इस पे अगर पानी है, हम खाली पैर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करने देता है। पानी कंडक्टर है उसका, वो क्या करेगा, आपको शॉक देगा, बार बार देगा। तो जहां भी बिजली से आग लगा हुआ है वहां पानी का यूज नहीं करना है। आज का टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।